जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के। राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्म जब हम भरते हैं थर्ड और फिफ्थ के, तो कुछ बच्चों के जो पेपर बैक थे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर बैक रह गया था, उसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। कुछ बच्चों का एक पेपर बैक है तो उन्हें दो पेपर शो हो रहे हैं। अब इन दो पेपर्स की क्या कहानी रहने वाली है, हम उसकी बात करेंगे। तो बेटा एक सिंपल सी बात बताता हूं, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं जिसके अंदर कैसे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये एक बच्चे की शिकायत नहीं है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत है जिनका भी केमिस्ट्री का पेपर बैक है। उन सभी बच्चों के साथ में ये वाली प्रॉब्लम शो हो रही है। एक पेपर बैक है, कहीं दो दिखा रहा है। अब ये समस्या आ क्यों रही है, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो, ये फिफ्थ सेमेस्टर का एक फॉर्म था जिस बच्चे ने हमारे साथ में शेयर किया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास में कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देंगी आपको। अब उनमें देखें तो ये वाले जो पेपर है आपके पास में, देखो ये बॉटनी है, ये केमिस्ट्री है, ये जूलॉजी है और ये मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है अपने पास में। अब ये जो चार पेपर है ना, ये तो है बेटा इसके फाइनल ईयर के। कब के हैं बेटा? फाइनल ईयर के हैं, यानी कि इस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ये इन फॉर्मों को भर रहा है, या सॉरी इन पेपर्स को भर रहा है, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे देखो ये पिंक कलर आ रहा है आपके पास में। ये देखो, ये पिंक कलर है, ये पिंक कलर है, ये पिंक कलर है और ये पिंक कलर है। अब यहां पे कहानी कैसे बढ़ी हुई है, उसका रीजन है कि ये भी हमारे पास में केमिस्ट्री का पेपर है। कौन सा बेटा? ये वाला। ये वाला भी हमारे पास में क्या है? केमिस्ट्री का पेपर। और ये भी क्या है? केमिस्ट्री का पेपर। और दोनों के दोनों पेपर जो है, दोनों के दोनों पेपर जो है केमिस्ट्री फर्स्ट के हैं। अब फर्क क्या हुआ है तो वो देखो, एक अपने पास में ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है और एक अपने पास में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सर क्या हमें दोनों पेपर देने हैं क्या? तो बेटा मैं एक चीज आपके सामने क्लियर करूं, तो पहली बात तो ये है कि दोनों पेपर सेम डे नहीं लग सकते। दोनों पेपर सेम डे नहीं लग सकते भाई। पहली बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट का है और दोनों एक ही दिन होने वाले हैं, तो ये तो है नहीं कि 1.5 घंटा आप ओल्ड पेपर को देखो और 1.5 घंटा आप न्यू पेपर को देखो। ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामिंग, यानी जो फॉर्म भरा जाता है उसका जो प्रोग्राम सेट होता है, उसकी जो अपने पास में परफॉर्मा बनता है, उसके अंदर ये गलती से चढ़ गया है और इसी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए कई बच्चे यूनिवर्सिटी भी गए। अब जब यूनिवर्सिटी गए तो वहां के जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनको कहा कि ये तो ऐसे ही आएगा। तो बेटा ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि प्रोफेसर्स को भी इन चीजों का पता नहीं होता है, क्योंकि उनको पढ़ाने से मतलब है, उनको इन प्रोग्रामिंग की डिटेल के बारे में नहीं पता होता है। अब रीजन क्या होता है कि ऐसी ही समस्या कुछ बच्चों के साथ में और थी, जिन्होंने हमारे साथ में पहले शेयर किया, सर हमारे साथ में ये परेशानी आ रही है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा वेट कर लो, आप वेट करोगे तो क्या पता आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइट्स में कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जहां पे वो मेंटेनेंस पे चली जाती है, प्रोग्रामिंग गलत हो जाता है, ये सारी चीजें आती रहती है। बच्चों ने वेट किया और उनका फॉर्म वापस से क्या हो गया? सही जगह पे आ गया। सही जगह का मतलब बेटा ये है कि जैसा पहले था सेम वैसे हो गया, यानी कि अगर किसी का ओल्ड बैक है तो ओल्ड दिखा रहा है और किसी का न्यू बैक है तो न्यू दिखा रहा है, यानी कि उनको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, कहीं नहीं जाना पड़ा। उन्होंने थोड़ा सा वेट किया और उनका वापस से एक ही पेपर शो होने लग गया दो की जगह। अब बात यह आती है कि सर क्या ये वाली समस्या और आगे सोल्व हो जाएगी क्या? क्योंकि ये कल ही मेरे साथ में एक बच्चे ने शेयर किया था। तो बेटा मैं एक चीज बताऊं आप सभी को कि ये चीजें जो है वो जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। और मैं आपको कहूं कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट जो है विदाउट फीस 22 तारीख है। विदाउट फीस कितनी तारीख है? 22 तारीख है। तो आज अपने पास में तो 16 ही हुई है, अपने पास में 7 दिन बचे हुए हैं। आज का दिन है और आगे के 6 दिन है, यानी 7 दिन अपने पास में बचे हुए हैं। तो हम 7 दिन वेट कर सकते हैं, हम 7 दिन वेट
कर सकते हैं फॉर्म के लिए, क्योंकि फॉर्म ये तो है नहीं कि आप भर दोगे, भरते ही कॉलेज में दोगे, कॉलेज वाले जाते उसको जमा करवा देंगे उसी सेम डे, नहीं। उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, सभी बच्चों के फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद में वो फॉर्म को फिल आउट करवा के आता है यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि वो पहले कर देंगे, नहीं, वो एक साथ सारे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा मैं, इस 22 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, डेली अपने मोबाइल के अंदर ही अपनी यूजर आईडी पासवर्ड खोल करके फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर आपके पास में एक पेपर शो होने लग जाए तो आप जाकर के अपना फॉर्म भर दीजिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के। और अगर आ रहा है तो दो वेट कर लो, 20 तक वेट कर लो, 20 के बाद में तब तक कोई ना कोई नई अपडेट आ जाएगी। बच्चों पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक होते हो ना तो बड़ा बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पैनिक होते हो, फिर हम भी पैनिक हो जाते, क्योंकि यार बच्चों के साथ में ये परेशानी बच्चों के साथ में नहीं होनी चाहिए। अपन झेल लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ में ये परेशानी क्यों? तो इन सब चीजों के लिए एक ही चीज है बेटा, थोड़ा सा वेट, ज्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है, 7 दिन के लिए वेट करना है मात्र। 7 दिन का वेट कर लोगे, आपके पास में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी ये चीजें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना, इन पूरी चीजों को अपन साइडलाइन करते हैं और अपन केवल एक चीज सोचते हैं कि एक दिन है और उसी दिन अपने पास में दोनों पेपर लगेंगे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, दोनों पेपर सेम डे लगना? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा अपने पास में। और ऐसा है नहीं कि हमें 2 बार पेपर देने पड़ेंगे अलग अलग दिन, आज 9 है, आज 16 है, आज केमिस्ट्री का देता है, फिर 18 तारीख को केमिस्ट्री फर्स्ट का देता है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इस वेट के साथ में आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, न्यू सिलेबस आ गया, इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी पहले पुराना ही था, पुराने के अकॉर्डिंग, पुराने वालों को पुराने के अकॉर्डिंग देना है, नए वालों को नए के अकॉर्डिंग देना है। उनको नया नहीं पढ़ना है, पुराने वालों को नया नहीं पढ़ना है, नए वालों को पुराना नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी बात है बेटा, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। अब आप कहोगे सर ये वीडियो क्यों बना दिए ऐसी? तो ये तो आप बेटा, हमारे पास में बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, अब एक साथ उन सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ही चीज इंस्ट्रक्ट करते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा आपके पास में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर फिर से अपन कोई नई बात करेंगे। और आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, क्योंकि आपके 3rd और 5th के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेटा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।